हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय गुड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं लूसेंट इतिहास का संपूर्ण निचोड़, जिसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उद्दीन ने। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान और राजा पोरस की सेनाएं किस नदी के तट पर आमने सामने थीं? झेलम नदी के तट पर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। हाइडेस्पेस का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर महान और राजा पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उद्दीन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुतन निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस ने। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? वैशाली के साथ। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? लोहे का उपयोग। बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंक अपने राज्य में कर लिया था? बिम्बिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद का। 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। किसे उग्रसेन कहा जाता था? महापद्म नंद को। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुतन निकाय। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का। बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। सांची स्तूप में कौन सा भगवान है? भगवान बुद्ध। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबध। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। अगला क्वेश्चन है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिम्बिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है बिहार में। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो पर बने रहें।